अभी सूट पैक करके रख दो, मैं अस्सलाम इससे मंगा रही हूँ, अभी घर वालेकुम, जाना। वेलकम है जी रिहाना की किचन में। तो आज चली गई थी मैं तेरी भी मार्केट। बनाऊँ? और जी यूट्यूब पे आने का बड़ा शौक है तुझे। मुझे करनी थी कुछ शॉपिंग। तो फिल्टर वाले से तू बनाई वो मैंने सादे से कुछ बना रही। रेडीमेड भी देखे, कुछ बगैर सिले भी देखे। तो बस कुछ पसंद आया, कुछ नहीं आया। तो भैया बना रहे थे बिल, तो जो मैंने लिया था और फिर बस हम आ गए थे घर। तो फिर मैं देखने लगी थी कि चलो, मैंने तो लिए थे कुछ बेटी के लिए रेडीमेड में, समझ में आ जाए। तो वैसे तो वो ऑनलाइन ज़्यादा मंगाती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हम उसकी ऑनलाइन से परेशान भी हैं कि ऑनलाइन मत मंगाओ, इतना बड़ा शहर है और तुम खुद ही ख़रीद लो। तो बस वो कहती थी बार बार कि अम्मी अब नहीं मंगाऊंगी, लेकिन फिर उसके वही शॉपिंग का भूत सवार हो जाता है, वो फिर देखने लगती। तो ये सूट मैं देख रही थी कि हल्दी में पहनने के लिए कैसा रहेगा। तो बस ये फिर भी मेरे नाप का नहीं था। दिन ब दिन तो वेट बढ़ा जा रहा है, कभी कुछ और कभी कुछ। बीमारियों में इंसान कमज़ोर होते हैं और हमारे वेट बढ़ते हैं, इस वजह से कि थायराइड भी है, काफ़ी बीमारियां हैं। तो बस फिर मैं आ गई थी घर। और जी घर बनाना था मुझे खाना, तो मुझे जल्दी लग रही थी। तो मैं थोड़ा पार्लर भी गई थी, जो मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना के डाली। क्या फ़ायदा, सभी जाते हैं और कोई घर में करा लेता है, कोई वहाँ जाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा दिमाग रेस्ट हो। तो मैं इसी वजह से, नहीं तो मेरे से कितनी बार लड़के ने कहा कि मैं यहीं पर लेकर आ जाता हूँ, तो यहीं करा लेना, पूरा ट्रीटमेंट कर देते वो पार्लर वाली। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बाहर निकल के जाना ही अच्छा लगता है। तो मैं जाती हूँ पूजा पार्लर में। और पहले मैं जाती थी आबूलैंड पे था सिम्मी, तो वहाँ तो खैर अब नहीं जाती, अब तो घर घर पार्लर खुल गए, पहले तो बस वहीं था। तो जी मैं बनाने लगी थी खाना, और आज मैं बना रही हूँ कीमे का स्टू। तो बस ये काट लूँगी मैं सब्जियाँ, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, हरा धनिया, अदरक। तो ये 5 चीज़ें इसमें कट के डलती हैं। तो इसका शौक़ ज़्यादातर है मेरे हस्बैंड को। तो मेरे शौहर ऐसी ऐसी चीज़ों की फरमाइश करते रहते, जो कभी कभी मैं नहीं भी खाती ना, तो मैं फिर भी उनके लिए बना कर दे देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक तो खाते इतना कम है, और फिर अगर उनकी पसंद की चीज़ ना बना के दो तो फिर वो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो बस मैं काटने लगी थी प्याज और टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक। तो यही हो गया, बस मैंने कहा चलो बना लेते हैं। वैसे तो अच्छा लगता, बहुत टेस्टी लगता अगर कीमे का स्टू बना लिया जाए। कीमे का भी अच्छा लगता, लेकिन ये बोटियों वाला नहीं खाते, जिसमें डलती है ना लाल मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें डलती हैं और साबुत ही सारी चीज़ें डलती हैं। तो ये वो नहीं खाते, कीमा खा लेते हैं जो कीमे में डलती है। तो कीमे में लाल मिर्ची तो डलती नहीं है, साबुत वाली पाउडर वाली डलती हैं। तो मैं पाउडर वाली नहीं खाती, मैं खाती हूँ कुटी हुई मिर्ची। इस वजह से ना पाउडर वाली बिल्कुल लाल लाल ऐसे हो जाती है जैसे कोई ब्लेड ब्लेड। तो बस मैं लाती हूँ, बाज़ार से ही लाती हूँ ऐसे तो खैर। और मेरी बहन, मेरी भांजी तो क्या करती है, सुखा लेती है मिर्चों को और फिर घर में उनका पाउडर बना के रखती है। तो मुझे कहा इतना टाइम है ना, इतना टाइम है और ना ही इतना बड़ी फैमिली है जो मैं इतना इतना बना के रखूँ। पहले पिसवा लेती थी मैं, काफ़ी पहले हमारे यहाँ एक चक्की लगी हुई थी, तो 1 किलो मिर्ची मंगाई, साफ़ की और मैं मंगा लेती, तो वो चलती थी 6-6 महीने।
तो बस फिर मैंने सोचा नहीं तो हम अच्छी जो ग्रॉसरी का सामान लाते तो वहाँ रहते हैं रुड़की में, तो वो भी हमारे ताल्लुकात है उनसे, वो भी बहुत अच्छा देते हैं। और यहाँ पे भी मैं अच्छी बड़ी बुढ़ाना गेट पे हमारी किराने वाले हैं, तो मैं उनसे लेकर आती हूँ, वो भी अच्छा बेचते हैं सामान। तो मैंने लिए थे वहाँ से सूट, और एक मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, तो वो मेरे से कह रही थी कि लाती तो हो सूट काफ़ी, इतनी बार देखा हमने आपको शॉप पे लेकिन दिखाती नहीं हो। तो मैं क्या करूँ, ना तो मेरे पास बड़ा वाला ट्राईपॉड है यहाँ मेरठ में, और ना ही मेरे पास कोई कैमरा मैन है, कैमरा पकड़ने वाला, तो इसी वजह से मैं नहीं दिखा सकती। और मेरी लड़की जो मेरी हेल्पर है वो कलियर से आती भी है, तो वो 1-2 दिन के लिए आती है, और वो आती है घूमने के चक्कर में, वो भी मार्केट वगैरह जाती है अपने कपड़े वगैरह लेने, तो वो भी नहीं बना पाती। तो बस फिर मैं इसीलिए नहीं दिखा रही, और अब के मैं अपना ट्राईपॉड लेकर आऊँगी वहाँ से, तो फिर मैं सारी शॉपिंग अपनी आपको दिखाया करूँगी कि मैंने क्या ख़रीदा और क्या नहीं। तो ये कट गया था मेरा हरी मिर्च, प्याज, अदरक, टमाटर, हरा धनिया, और इधर ये मेरा कीमा भुनने लगा था। तो मैंने क्या डाला था इसके अंदर, लहसुन, प्याज, अदरक का पेस्ट, और थोड़ी डाली थी लाल मिर्चें और हल्दी, और वही ड्राई मसाले बस। और ये डाल रही हूँ मैं देसी घी। तो बस इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, फिर डालूँगी मैं इसके अंदर जो मुझे डालना होता है, नहीं मिर्चें वगैरह ही डालूँगी। तो अब मैं इसको खींच लूँगी अच्छी तरह से, और इसलिए सारा सब्ज़ी वगैरह साथ नहीं डालती, ज़्यादा गल जाती है, तो फिर पता नहीं चलता हमने क्या डाला है। तो ये हरी मिर्ची, हरा धनिया, अदरक और टमाटर, प्याज, अब ये बिना कीमा भुन जाएगा, तो बस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये डालने लगी थी, अब अच्छी तरह से भुन गया था। देखिए आपको मालूम ही है कि मैं खुले ही बर्तन में पकाती भी हूँ और पसंद भी करती हूँ। मुझे कुकर बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, वो तो मैं मजबूरी में कभी देखती हूँ कि ये हार्ड गलने वाली चीज़ है और मेरे पास टाइम की कमी है, तो मैं क्या कुकर में बना लेती हूँ, नहीं तो मैं कढ़ाई में ही ज़्यादा बनाती हूँ। मेरे पास मिट्टी की भी कढ़ाई है जो राजस्थान में मिलती है, तो मैं उसमें भी बना लेती हूँ, इसमें भी बनाती हूँ। तो मेरे पास यही ज़्यादा आपको दिखती होगी कढ़ाई, या ये वाली या मिट्टी वाली। और नहीं तो मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो भगोने में बनाती हूँ, तो मुझे कुकर कम ही पसंद है। बस मैं अभी इसके अंदर हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड करूँगी और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हाथ को भी फ़र्क था, तो मैं खाना भी बना रही थी। ये तो ये लग रहा था कि आज तो बेटी ने बना दिए आलू के चंदे, और कल को क्या होगा। तो बस अल्लाह का शुक्र एहसान था कि हाथ में मैंने दवाई खाई भी थी, लगाई भी थी, तो अल्लाह ने मेरा हाथ सही कर दिया था और सही हो गया था। ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड करा, और अब मैंने इसको ढक के कवर करके रख दिया, और बस ये बन गया जी मेरा कीमे का स्टू। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही यमी बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। आप भी बनाकर देखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।